हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पथ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप आसानी से इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले इतिहास हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप आसानी से इसके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक बार और आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाले आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बार और बता दूं कि मैं धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हिस्ट्री के पार्ट 2 में जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा सकलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो दोस्तों, 7वीं ईसा शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये भूटान पर कूच बिहार के एक राजा सकलदीप द्वारा शासन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज चालुक्य वंश से जुड़े हुए थे। ये 18 अप्रैल 2016 फर्स्ट पाली में आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों, पाल वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो ये असम में मौजूद है। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम राज्य में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? करिकाल को सबसे महान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, कौन से चोल राजा ने मालदीव में द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसमें राजा राज ने मालदीव में द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। दोस्तों, अनुराधापुरा ही श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी थी। यह 18 अप्रैल 2016 शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 जनवरी 2016 को फर्स्ट पाली में पूछा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगोटोचुलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? गंगोटोचुलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल फर्स्ट ने कराया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? चोल राजवंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल थर्ड था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, पहले चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? पहले चेर वंश ने तमिलनाडु और केरल राज्य पर शासन किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, तिरुक्कुलर तिरुक्कुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ संकलनकर्ता कौन है? तिरुक्कुलर इसके संकलनकर्ता हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट लिखा करते थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, भीमटेक की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? भीमटेक की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, भीमटेक की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों, अगला प्रश्न है, भीमटेक की गुफाएं कहाँ स्थित? दोस्तों, भीमटेक की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना धमेक स्तूप सारनाथ में है। चलिए अगले पे चलते हैं।
अगला है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं वह बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती है। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवन तो उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में। वह कहाँ पे स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसका पार्ट 3 जल्दी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जल्दी से जल्दी इस नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।